हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी का रहस्य। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। तो ये समझ लो आप कि जो भी चीज़ बीत गया, अगर हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसी को कहते हैं हिस्ट्री। तो चलिए आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। मतलब यहाँ जो अंग्रेज आए थे वो तो व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ उन्होंने क्या किया, यहाँ के क्षेत्र पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। मतलब वो आए थे किसी और काम के लिए, और वो समझ लो कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे वो राज करने लगे। तो बस हम आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज बहुत ही मजा आने वाला है भाई लोग। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं भाई। तो हम आज क्या करते हैं, सिर्फ दो ही पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं कि जो अ, अंग्रेज थे वो भारत कैसे आए थे, और वो बंगाल में उन्होंने कैसे अपना व्यापार स्टार्ट किया था। मतलब कैसे उन्होंने बंगाल में ट्रेडिंग शुरू करी थी। तो हम बस इन्हीं चीज़ों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी शुरू होता है 1600 ईस्वी में। तो इसमें क्या है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंग्लैंड की जो उस टाइम रूलर थी क्वीन एलिजाबेथ वन, उससे क्या किया था, चार्टर अक्वायर कर लिया था। मतलब समझ लो कि उससे परमिशन ले लिया था। चलो आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे आपको टॉयलेट लगता है तो आपने क्लास टीचर से क्या बोलते हो, मैम मैं आई गो टू टॉयलेट। मतलब आपको टॉयलेट के लिए परमिशन चाहिए। वैसे ही उसने ईस्ट में, मतलब इंडिया में, हमारे इंडिया में कंपनी चलाने के लिए एक परमिशन ले लिया था। किससे लिया था? क्वीन एलिजाबेथ वन से लिया था। तो उसके अंदर क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला था कि एक हम ही कंपनी वैसे होंगे जो कि इंडिया से ट्रेड कर सकेंगे। मतलब इंग्लैंड का कोई दूसरा कंपनी वहाँ पे घुसने का हिम्मत नहीं करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का यही मतलब था। अब जब इंग्लैंड का कोई कंपनी ईस्ट से कोई ट्रेड करेगा ही नहीं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपटीशन का भी कोई डर नहीं है। तो उसने सोचा कि जो हूँ वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है। चलो आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लो आप किसी रेस में गए हो, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि रेस में सिर्फ मेरा ही स्कूल वैसा है जिसको रेस के बारे में पता है। और आप क्या करें, प्रिंसिपल से आपने सेटिंग कर लिया कि मेरे स्कूल का कोई भी और लड़का रेस में जाना नहीं चाहिए। आप सिर्फ रेस में अकेले हो। तो समझ लो कि आप जो होगे आप ही होगे, जीतोगे तो आप ही, हारोगे तो आप ही। लेकिन आपको क्या पता था कि किसी और स्कूल को भी इसके बारे में पता है। अब आपके जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो तो दूसरे स्कूल के बच्चों को रोक नहीं सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ था, जो इंग्लैंड की थी उस टाइम रूलर क्वीन एलिजाबेथ वन, वो यूरोप के किसी और कंट्री के लोगों को तो रोक नहीं सकती थी यहाँ आने से। वो तो यहाँ पे आकर के ट्रेड कर सकते थे। तो अब हम उन्हीं लोगों के बारे में जानने वाले हैं कि कौन कौन थे वो लोग जो कि उस रेस में हिस्सा लेने वाले थे। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपटीशन देने वाले थे। अच्छा आप ये बताओ कि आपको ये मालूम है कि इंडिया का जो डिस्कवर किया था सी रूट, इंडिया का सी रूट, वो किसने किया था? सोचो, याद करो। छोड़ो, रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। वो किया था वास्को डिगामा ने। और कब किया था? 1498 में किया था। और वो कहाँ के थे? पोर्टुगीज़ थे वो। इसका मतलब था कि जब वास्को डिगामा इंडिया आए थे 1498 में, तो उसी टाइम उन्होंने गोवा में अपना बेस बना लिया था। मतलब कि उन्होंने ये सब बताया था कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और उसके बाद 17वीं सेंचुरी में डच भी भारत आ गए थे। और देखते देखते फ्रेंच के ट्रेडिंग कंपनीज भी भारत आ गई थी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इन सब से तो कंपटीशन करना पड़ेगा। अब देखो प्रॉब्लम इतना था कि ये सारे जो कंपनीज थी इनको सभी को एक ही चीज़ पसंद था। तो उसमें क्या था? कॉटन था, सिल्क था, और मसाले थे। अब भाई रीज़न है कि सब लोगों को एक ही चीज़ पसंद है, इसका तो कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। इसका ये रीज़न था कि यूरोपियन जो मार्केट था उसमें कॉटन सिल्क का बहुत बड़ा वो था मार्केट उधर यूरोप में। और मसालों का भी बहुत ज़्यादा डिमांड था। इसीलिए इन सबको एक ही जैसी चीज़ें
ले जानी थी। तो अब इन सब में हो गया कॉम्पिटिशन। चलो आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं। आप मान लो किसी मेले में गए हो और आपको कोई खिलौना पसंद आ गया और सेम आपकी बहन को भी आ गया पसंद। तो आप दोनों में क्या होगा? ऑब्वियसली लड़ाई होगी। ऐसा ही सिचुएशन था कुछ उधर भी। अब क्या था, जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा था, तो चीज़ों का दाम भी बढ़ रहा था। तो अब क्या हुआ, उन कंपनीज़ को लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो अब उन्होंने सोचा कि अब एक ही उपाय है एक दूसरे को यहाँ से भगाने का। तो क्या किया, उन्होंने बोला कि अब हमको यहाँ पे फोर्ट वगैरह बनाना होगा। और 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में क्या किया उन्होंने, एक दूसरे का जो जहाज़ था वो डुबाना शुरू कर दिया और रास्ते ब्लॉक करने शुरू कर दिए। चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे बंगाल में अपना व्यापार शुरू किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री था वो कहाँ सेटअप हुआ था? वो बंगाल में हुगली नदी के किनारे सेटअप हुआ था। वो कब हुआ था? 1651 में हुआ था। तो इस पॉइंट को आप क्या करो, नोट कर लो। अब क्या हुआ, जब उनका व्यापार बढ़ने लगा, उन्होंने क्या किया, जो यूरोपियन मार्केट का व्यापारी था उसको क्या बोला कि भाई तुम अब मेरे फैक्ट्री के आसपास रहने लगो। इससे क्या होता, उनका जो था वो खर्च भी कम होता और व्यापार ज़्यादा होता। अब 1696 में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी के किनारे फोर्ट वगैरह बनाना शुरू कर दिया। और क्या किया उसने, वो जो मुगल का ऑफिशियल था उसको घूस दे करके 3 गांव का जमींदारी का राइट भी ले लिया। और जिसमें कि एक गांव था कालीकता, जिसको आज हम कोलकाता बोलते हैं। और उस टाइम जो मुगल का एम्पायर था औरंगजेब भाई साहब, उससे क्या किया, एक फरमान भी इशू करवा लिया। फरमान होता है ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर बोलते हैं उसको। जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो हम बिजनेस करेंगे वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री करेंगे। इसका मतलब कि हम किसी को कुछ टैक्स बिल्कुल भी नहीं देंगे। मतलब कोई काम भी करेंगे और उसका टैक्स भी नहीं देंगे। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ कि औरंगजेब ने तो फरमान किया था पूरे कंपनी को इशू, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को तो नहीं किया था। तो उस कंपनी का जो ऑफिशियल था उसने क्या किया, अपना प्राइवेट ट्रेड शुरू कर दिया। और वो क्या सोचा कि कंपनी तो बिल्कुल देती नहीं है टैक्स वगैरह, हम जो अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं उसमें भी सरकार को कुछ टैक्स नहीं देंगे, या फिर वहाँ का जो लोकल लोग है उसको कुछ भी नहीं देंगे। और ये बात क्या हुआ, बंगाल का जो नवाब था उस टाइम मुर्शिद कुली खान, उसको बहुत ख़राब लगा और वो गुस्सा गया। अब जब भाई साहब नवाब जब गुस्सा हो गए हैं तो आगे कुछ भयंकर ही होने वाला है कि नहीं? जो भी होगा अब आगे उसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।